Hello everyone, I am Dr. लीला शर्मा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करने आए हैं आपसे हमारे जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन फीमेल का होता है वो है ब्रेस्ट। अभी ब्रेस्ट कैंसर जो है बहुत कॉमन हो गया है हर एज ग्रुप में। कोई एज लिमिट नहीं है कि इस एज में कैंसर नहीं होगा। कोई भी अगर ब्रेस्ट लंप है, सबसे पहले आपको उसको ध्यान देना है। ब्रेस्ट लंप अगर आपको फील होता है, आप एग्ज़ामिन करते हैं और पता चलता है कि आपको ब्रेस्ट लंप है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, हर ब्रेस्ट लंप कैंसर नहीं होता है। सबसे पहले तो आप इसको समझ लें, क्योंकि ब्रेस्ट लंप अगर है तो वो 4 तरह का ब्रेस्ट लंप होता है। एक है आपका फाइब्रोडिनोमा है, सिस्ट होता है, प्लस आपका एक फाइब्रोडिनोसिस होता है, और एक है आपका कैंसर। तो ऐसा नहीं कि कैंसर बहुत कॉमन है, इसलिए कोई भी ब्रेस्ट लंप देखकर जो मरीज़ डर जाते हैं कि अरे मुझे तो लग रहा कैंसर हो गया है, ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपको चेक करेंगे और बताएंगे कि ये किस तरह का ट्यूमर है। जैसे जो फाइब्रोडिनोमा है वो एडोलेसेंट गर्ल में बहुत कॉमन है। तो हमेशा लड़की आती हैं कि ब्रेस्ट लंप है, सडनली मेरा साइज डिफरेंट हो रहा है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। फाइब्रोडिनोमा है, आपका फाइब्रोडिनोसिस है, सबसे पहले एक सिंपल अल्ट्रासाउंड होता है। अगर उसमें कुछ डाउट है तो फिर आप उसके लिए एफएनएसी है, एफएनएसी में कुछ गाइड होता है कि हाँ ये ट्यूमर बेनाइन है या कैंसरस है। तो जैसे ही पता चलता है कि ये बेनाइन है तो आप इसको डरने की कोई बात नहीं है। एफएनएसी के बाद आप कंफर्म कर लें, अगर आपके डॉक्टर सजेस्ट करती हैं कि नहीं ये ट्यूमर बड़ा है, इसको निकाल देना चाहिए, तो फिर हम लोग एक्सीजन बायोप्सी करते हैं। निकालने के बाद भी उसका जांच होता है। दूसरी कि अगर आपका ब्रेस्ट लंप है, डॉक्टर बोल रहे हैं फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ है ब्रेस्ट का, तो वो अक्सर उसमें पेन होता है। पेनलेस ट्यूमर जो होता है वो ज़्यादा डेंजरस है। इसलिए आपको पेनलेस अगर ट्यूमर है तो आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। और अगर पेन है भी तो भी आप डॉक्टर के पास तो आपको जाना ही है। डॉक्टर बताएंगे कि आपका ट्यूमर जो है वो किस टाइप का है। तो सबसे पहले वो अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अभी तो एमआरआई ऑफ ब्रेस्ट भी आ रहा है। एमआरआई ब्रेस्ट का कराकर आप ये देख सकते हो कि कैंसर की तरफ है मेरा ट्यूमर या फिर बेनाइन है। बेनाइन में डरने का कोई बात नहीं है। फाइब्रोडिनोमा जो ट्यूमर होता है वो अक्सर हार्मोन डिपेंडेंट होता है। तो हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर को आप ज़्यादा टेंशन नहीं लें, बस अपना मेंस को रेगुलर रखें। और कुछ मेडिसिन आते हैं जो डॉक्टर आपको देंगे, वो आपको लेना है। और दूसरी बात कि अगर आपका ब्रेस्ट फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ है तो उसमें आपको पेन होता है, मेंस आने से पहले उसमें पेनफुल वो बहुत होता है ब्रेस्ट, तो उसमें डरने का कोई बात नहीं है। आप मेडिसिन लेंगे जो डॉक्टर बता रही हैं, बस उस पर नज़र रखना है कि ट्यूमर में कोई सडन चेंज ना हो, ये देखना। और जब भी आपको कोई इस टाइप का ट्यूमर दिख रहा है, थोड़ा एज जैसे 35-40 के बीच में, और लग रहा है कि ट्यूमर के ऊपर का स्किन थोड़ा डिम्पलिंग हो रहा है, स्किन में डिम्पलिंग है, निप्पल अंदर की तरफ खींच रहा है, या फिर आपका स्किन रेड दिख रहा है, तो ये थोड़ा डेंजरस साइन है। इसके लिए आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जितना अर्ली आप उसको निकलवा सकेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो इसलिए आप लेट ना करें कोई भी अगर ब्रेस्ट ट्यूमर है। और बहुत सारे मरीज़ पूछते हैं कि खाने में क्या करें नहीं करें। हाँ, तो ये है कि खाने के लिए जैसे आप कोई भी बहुत ज़्यादा ये कोल्ड ड्रिंक्स, फिर स्मोकिंग और अल्कोहल ड्रिंकिंग, ये सब आपको अवॉइड करना है। ये सब से और फास्ट फूड जो भी आते हैं जैसे कैंड फूड, ये आपको अवॉइड करना है। ब्रेस्ट ट्यूमर में इन सब का रोल बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा डाइट हम कर सकते हैं, तो आप जो भी वेजिटेबल्स है जैसे कैबेज हुआ, फिर आपका लीफी वेजिटेबल्स जो भी है वो लेने से, आपको बीट हुआ, ये लेने से आपका ब्रेस्ट ट्यूमर थोड़ा सा साइज कम हो सकता है। क्योंकि ये हार्मोन का एक्सक्रीशन, जो एस्ट्रोजन हमारे बॉडी में हार्मोन है, उसको ये लीवर के थ्रू एक्सक्रीशन बढ़ा देता है। तो जो भी ब्रेस्ट ट्यूमर है वो हमारा एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है, तो ये थोड़ा आपको बेनिफिट होगा, लेकिन आप मेडिसिन लें। और दूसरी बात कि हर महिला को चाहिए कि वो अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन ज़रूर करे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाओ, लेफ़्ट हैंड का मिडिल फिंगर से आप अपने राइट ब्रेस्ट को ऊपर से नीचे की ओर फॉर्मली उसको प्रेस करते हुए आना है। तो वैसे क्या होगा, अगर कोई भी लंप आपको चेस्ट वॉल के अगेंस्ट फील होता है तो आप उसको जाके अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं कि ये मेरा ट्यूमर है। और दूसरी बात कि ये आप 2-3-4 महीने में एक बार करो, डेली करने का कुछ ऐसा है नहीं। 3 महीने में एक बार आप करोगे। अगर कोई भी नया ट्यूमर आपको फील हो रहा है तो आप पकड़ लोगे उससे कि भाई मेरा ब्रेस्ट में ट्यूमर आ रहा है। दूसरी बात कि आप ब्रेस्ट को 2 फिंगर के बीच में ना फील करें। जैसे बहुत लोग ब्रेस्ट को ऐसे
चेक करके बताते हैं, हाँ मैडम मेरे ब्रेस्ट में ट्यूमर जैसा फील हो रहा है, तो वो एग्जामिनेशन नहीं है, वो तो आपका ब्रेस्ट का ग्लैंड है, फैट टिश्यू है जो आपको फील होता है, वो नॉर्मली रहेगा ही। इसलिए आप ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करें, सबसे बेस्ट यही तरीका है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो आप अपने डॉक्टर से मिलें, और कोई भी लंप कैंसर नहीं होता इसलिए आप डरे नहीं, पहले डॉक्टर को जांच करने दें, उसके बाद ही कंफर्म करें और उसका ट्रीटमेंट ले लें। और खाने पीने में ध्यान रखें, क्योंकि अभी का जो लाइफ स्टाइल है ज़्यादातर लोग फास्ट फूड की ओर जा रहे हैं, तो ये सही बात नहीं है। देखिए आपको एक तो पीसीओडी का प्रॉब्लम भी आएगा, यंग गर्ल्स है, प्लस ब्रेस्ट में ट्यूमर अभी बहुत आ रहा है, फाइब्रोडिनोमा जो हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर है ये बहुत कॉमन अभी हो रहा है। तो इसके लिए आप ध्यान रखें, और कुछ भी ऐसा हो तो अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच।